जय माता दी भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो भैया दीदी आए हैं मेरे चैनल पे पहली बार, प्लीज़ आप सभी मुझे सपोर्ट करें। आप सभी के सपोर्ट और सहयोग की मुझे ज़रूरत है। और हम एक गांव की लेडीज़ हैं, तो आप सभी प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम भी आगे बढ़ पाएँ, कुछ कर पाएँ अपने बच्चों के लिए। हमेशा मैं यही बोलती हूँ मेरे व्लॉग में, कुछ सपने लेके आए हैं हम भी। यहाँ जो बड़े यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो देखते हैं तो हम भी सोचते हैं कि शायद हम भी कभी माता रानी हमें भी कभी यहाँ तक पहुँचाएंगी। खैर कुछ भी नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं अपना काम कर रही हूँ और बाकी सब कुछ मैंने माता रानी के ऊपर छोड़ रखा है। जो भी माता रानी करेंगी अच्छा करेंगी। मैं तो सिर्फ काम कर रही हूँ। अगर चाहूँ कुछ भी सपने देखूँ, लेकिन बिना उनके मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्या, कल जब मैंने ब्लॉग का एंड किया था उसी समय मैंने दूसरा ब्लॉग को शुरू कर दिया था। तो आप सभी ने देखा था कि कल ये लेके गए थे सरसों का बनवाने के लिए तेल। और लाइट इनके जाते जाते लाइट चली गई थी, तो ये रख के चले आए थे, अभी नहीं आया है। तो आटा पीस के यहाँ पे आया हुआ था, तो ये वाला आटे वाली टंकी मैंने धो के रखी थी। तो 2 दिन तक आ ही नहीं पाया था आटा। तो आज ये लेके आए हैं, तो मैंने सोचा इन्हें डाल देती हूँ टंकी में। और जो बोरियों में जब हम भर देते हैं टंकी में डाल देते हैं ना आटे को, फिर भी बोरी में थोड़े बहुत रह जाते हैं, तो उन्हें मैं सीढ़ियों से जा कर के बाहर तरफ झाड़ दी हूँ। क्योंकि बोरियों में जब कुछ रह जाते हैं ना, तो इनमें एक दो कीड़े मतलब पाई वगैरह चलने लगती हैं, जो कीड़े होते हैं जिन्हें मैं बोलती हूँ पाई, और सूढ़े, एक दो कीड़े और दिखने लगते हैं। तो इसकी वजह से अच्छे से मैं बोरियों को साफ करके रखती हूँ एकदम से झाड़ के। और बीच बीच में कभी कभी धो भी देती हूँ, तो जिसकी वजह से इसका ऊपर का उछड़ा उजड़ा सा दिखा होगा आप सभी को। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कपड़े यहाँ पे सबने नहा लिया है और सुबह का जो काम था वो मैंने सारा निपटा लिया है। मतलब खाना पीना और बर्तन, बच्चों को नहलाना और थोड़ी सी साफ सफाई, ये सारी हो चुकी थी। तो कपड़े रह गए थे, तो मैं इनको जा रही हूँ धोने के लिए। और बर्तन तो कितनी बार धो लूँ, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं तो बर्तन तो पूरे दिन निकलता ही रहता है। तो मैं कम से कम 5-6 बार झाड़ू, 5-6 बार बर्तन, मेरा ये पूरा दिन का काम रहता है। बस वही दोपहर में इतना बड़ा दिन हो रहा है ना, तो वही दोपहर में हमें मिलता है, 2-3 घंटे का समय मिलता है, झूठ नहीं बोलूँगी। उसी में मैं मेरे कपड़े भी सिल लेती हूँ, जैसे मेरे ब्लाउज़ वगैरह बनाने हैं तो वो भी बना लेती हूँ। कुछ नया सोचती हूँ करने के लिए ना, कोई नया काम, तो वो मैं कर लेती हूँ। आराम करना होता है तो 1 आध घंटे आराम भी कर लेती हूँ, बिस्तर पे लेट लेती हूँ, वीडियो की अपनी एडिटिंग भी कर लेती हूँ। मतलब एक एक काम जो मुझे लगता है कि ये काम ज़रूरी है तो इसको मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे ही होता है, अपनी वीडियो एडिटिंग भी कर लेती हूँ और जो काम मेरा रहता है वो भी कर लेती हूँ। तो कपड़ों को देखिए मैंने भिगो दिया है। और ये सारे कपड़े बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उतारते हैं वैसे ही फेंक देते हैं, मतलब उल्टा कपड़ा। बच्चे क्या, बड़े भी करते हैं, इसके पापा भी किसी बच्चे से कम नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे किसी बच्चे से कम नहीं है। उतना काम ये खुद ही मेरे लिए बढ़ाते हैं। तो इनका भी यही हाल है, जहाँ पे ये कपड़े उतार के फेंक देते हैं वहाँ कपड़े उल्टे इनके कपड़े पड़े रहते हैं, जो धोने के लिए देते हैं वो भी। तो बहुत सारे काम ये भी मेरे लिए बढ़ाते रहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, हमारा तो काम है, मुझे अच्छा अच्छा लगता है। अपनों के लिए नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे, और हम हैं किस लिए, घर को संभालने के लिए, घर का काम करने के लिए, और घर की जिम्मेदारी है हमारी। तो मतलब जिम्मेदार व्यक्ति होने का काम ही क्या है यही है ना काम, जिम्मेदार बनने का। तो यही सारी मेरी चल रही थी काम। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। ये बाहर देखा, अभी देखा आप सभी ने कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रही थी मक्खियाँ। तो मक्खियाँ जब लगती हैं तो मुझे बड़ी उलझन होती है, और थोड़ा सा मुझे चिड़चिड़ापन सा लग जाता है। मतलब मैं बच्चों पे चिल्ला देती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ कि तुम लोग ऐसा खाना खा के नीचे क्यों गिराती हो। कितनी भी मैं साफ़ सफाई करूँ लेकिन परेशान ही रहती हूँ तुम लोग। थोड़ा सा तो ध्यान रखा करो, कुछ तो किया करो। लेकिन नहीं, इनको एक तरफ डांटो, हाँ मम्मी अभी तो मैं ऐसा, अभी तो तुरंत बोल देंगी मम्मी आगे से ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी घूम फिर कर 2 मिनट बाद वही वैसे ही हो जाएंगी। तो पाइप में हमने लगवा रखा था, पानी चलवा रखा था, मोटर से पानी आ रहा था। तो सीढ़ियों को मैंने धोया पहले। सबसे पहला काम तो मैंने यही किया, कि जल्दी से मैं पहले सीढ़ियों को धोऊं और मक्खी यहाँ से भागे, तब जाके मेरा जी थोड़ा सा हल्का हो और मुझे अच्छा लगे।
अब इतनी, और गर्मियों में मक्खियाँ पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा लगती हैं, जबकि इतनी गर्मी होती है फिर भी। और जो चींटियाँ हमारे घर में बहुत आ रही थी ना, वो चींटियाँ अभी कम हो गई हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो लक्ष्मण रेखा वगैरह आते हैं ना खिंचाने के लिए, उसे जब मैं खींच दिया करती थी ना तो चींटियाँ मर जाया करती थी। तो फिर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी कि चींटियाँ मरें। तो मैंने बंद 1-2 दिन खिंचाई हूँ, देखा मैंने कि चींटियाँ मर गई तो बंद ही कर दी मैंने। तो अपने आप अभी कम होने लग गई हैं। पहले बहुत ज़्यादा पैर रखने के लिए जगह भी नहीं रह जाती थी, इतनी चींटियाँ रहती थी। तो अंदर का रूम भी मैंने आधा धो दिया है, सीढ़ियाँ धो दी हैं, अंदर का रूम धो दिया है। तो थोड़ा-सा, जिससे कि मुझे अभी कम लग रहा है कि मक्खियाँ अभी कम हो गई हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा, शायद अभी कुछ देर बाद फिर वैसी हो जाएँ। अभी तो पानी है ना, शायद इसलिए नहीं दिख रही हैं। और मैं मेरे फेस पे लगा रखी थी दही और नींबू के बिल्कुल 2 बूंद मैंने जूस लिया था। तो मैं मेरे फेस पे रगड़ रही थी, उसे लगा रही थी। इससे चेहरा ना सॉफ्ट हो जाता है और ग्लो आता है फेस पे। तो इसलिए मैं कभी कभी बीच बीच में ट्राई करती रहती हूँ, DIY लगाती रहती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ लगाती ही रहती हूँ। और अभी मेरे नोज पे हो गए हैं ब्लैक हेड्स, तो मैं सोचती हूँ कोई स्क्रब बनाऊँ तो ब्लैक हेड्स जो हो गए हैं ना, इन्हें निकालूँ। तो अभी ये चले गए थे बंद करवाने के लिए पानी, तो मैंने सोचा हाथ मुँह धो लेती हूँ। तो पानी इधर बंद हो गया है, मैंने भर लिया है, ऊपर टंकी में भर ली हूँ, नीचे भी जो देख रहे हैं बर्तन इसमें भी मैंने भर लिया है। और सीढ़ियों पे भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है। बाथरूम के ऊपर जो ये वाली जगह दिख रही है ना, ये अलमारियाँ, ये सीढ़ियों के नीचे और बाथरूम के ऊपर, इसको भी मैंने धो दिया है। सारा कुछ धो के मैंने क्लीन कर दिया है। और अब नंबर आता है मेरा आराम करने का। मैं जाऊँगी आराम करने। और बाहर भी देखिए, चबूतरे को भी मैंने धो के साफ़ कर दिया है। तो माही गई है बंद करवाने के लिए अ अ, पानी को। तो पाइप को हम रखेंगे और फिर इसके बाद हमारा चालू हो जाएगा। मतलब थोड़ा-सा आराम करने का समय आएगा, आराम करूँगी और मेरा जो काम है वो भी करूँगी। तो मैं यहाँ पे वाइपर लगाऊँगी पहले, क्योंकि सूखता तो बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी बाबू है ना छोटा-सा, तो अभी वैसे कोई काम है नहीं, लेटना है हमें, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा-सा वाइपर मार दिया है कि ये बाबू इधर-उधर टहल रहा है, कहीं फिसल के गिर ना जाए। और आए दिन ये गिरता रहता है, इतना बदमाश हो गया है, आए दिन गिरता रहेगा। यहाँ पे ढाल है ना, जहाँ पे मैं अभी हूँ, ये ढाल बहुत ढाल है, तो ढाल होने की वजह से ये फिसल जाता है। जब इसके पैर में थोड़े बहुत पानी लगते हैं तो ये फिसल जाता है। और ढाल होने की यही हमारे लिए अच्छा है कि एक बूंद भी पानी यहाँ पे नहीं रुकता है। तो इससे हमें फ़ायदे हैं। ढाल अच्छा से बनाया है उन्होंने, मिस्त्री वाले जो भैया बना रहे थे। और बाहर देखिए इन तीनों बहनों का क्या चल रहा है। मिट्टी मिट्टी, कितना भी डांटो लेकिन मिट्टी में नहीं खेलना है तो है। गांव के बच्चे होकर मिट्टी में ना खेले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम भी बचपन में ऐसा ही किया करते। आइसक्रीम वाले की आवाज़ आ रही है, पो पो पो। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अभी है दोपहर का समय, बजे हुए हैं 1। और मैं छत पे हूँ, ये देख रहे हैं आप सभी, जो मेरी छोटी सी कुटिया बनी है ना, राम कुटिया। बाहर बहुत तेज है धूप। तो मैं यहाँ पे कर रही थी वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर कर रही थी, क्योंकि नीचे बाबू है तो वो शोर करता, शोर नहीं, शोर तो करता, जो करता सो रहा था। तो मैंने सोचा अभी वो उठ जाएगा, सो रहा है, वॉइस ओवर की आवाज़ सुनेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और आज के वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।